क्योंकि लगता है कि आप लोगों के लिए केवल एक और इम्तहान जहांगीर तरीन की सूरत में सामने खड़ा हुआ है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। कीजिए प्लीज। मरियम पे मैंने इसलिए बोझ डाला कि उनकी आप उस टाइम की सिर्फ स्पीचेस निकाल के देख लें कि वो किस तरह लोगों को इंस्टिगेट करती रही। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक प्रोग्राम में बैठ के ये बयान दे दिया कि आइंदा जितने भी इलेक्शन होंगे वो खूनी होंगे और उसमें लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। तो इस किस्म के जब बयानात आपकी टॉप लीडरशिप से आएंगे तो कारकुन तो बेचारे जाएंगे। 2018 का इलेक्शन खूनी होगा, उनके 2018 और अभी डस्का का जो पिछला इलेक्शन है उसमें आप देख लें कि एक छोटे से इलेक्शन में या एक सीट के इलेक्शन में 3 लोगों की जाने गई, तो वो एक उसको आप ये नहीं होना चाहिए था। तो उसमें आप देखें इंस्टिगेशन जब होगी। आज अगर उनका ट्विटर बंद है और उनकी स्पीचेस बंद है तो लोग पीसफुली जहांगीर तरीन के मैच का क्या नतीजा निकलेगा? मैं आ रही हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। स्टेट बैंक को IMF के हवाले नहीं किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा पढ़ लें। आपके पास एक पूरा थिंक टैंक है। खामखा में एक जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, इंडिपेंडेंट तो कर रहे हैं, उसमें वो बातें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है तो मुराद अली शाह साहब फाइनेंस के बड़े जबरदस्त, इनके 12 साल से इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को ही रखा हुआ है। तो एक फ्रॉड हुआ है भी पेंशनर्स का 5 अरब का, और सारा उनके इलाके से लोग निकल रहे हैं। तो ये बातें जब हुकूमत में बैठे हो ना तो पहले अपना हिसाब देना चाहिए, फिर दूसरों 5 करोड़ लोगों। जहाँ तक आपने कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब, अब उनके बारे में आप समझ रही हैं कि वो एक खतरा बन गए हैं और एक चैलेंज। मैंने तो सवाल किया है कि आप क्या रिजल्ट निकलता हुआ देख रही हैं इस मैच का, क्योंकि वो पूरी पावर शो कर रहे हैं। पहले FIA में गए, 15 अरकान असेंबली साथ थे, कल शाइए में बड़ी तादाद में थे, आज बैंकिंग कोर्ट पे गए, वहां भी थे। तो आज ही PTI को तो साथ लिए घूम रहे हैं। वो तो बेशक घूमे, वो खुद भी PTI के मेंबर हैं और उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि मैं PTI से अलग हो गया। क्या शो कर रहे हैं वो इतने सारे लोगों भाई? जो वो शो कर रहे हैं, वो जो शो करना चाह रहे हैं ये वो ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे उनके साथ लोगों के फिरने से कोई इतराज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि अगर वो कोई पार्टी की ज़ाब्ता अखलाक की वायलेशन करते हैं। दूसरी बात ये है, आज भी देखें, अब आप इनका हाल देखेंगे, पूरी PDM ने जो कह रहे हैं असूल, पता नहीं कौन से असूल हैं। असूल ये है कि पीपल्स पार्टी सबको बेवकूफ़ बना के वोट लेके अपने खाते में डाल लेती है और इधर उधर से वोट खरीद भी लेती है और बाद में वोटों पे और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे सबको लेक्चर देते हैं। जब हम कहते हैं कि 23वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दिया था उस पर आ जाएं और तरमीम कर लें कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो जिस तरह आपने कहा था ओपन बैलेटिंग से हो, तो वो करवा लें, तो उस पर सारे भाग जाते हैं। अब ले आए तरमीम, अब लाएंगे ना। पहले भी इनसे बात की, इनके जो सीरियस लोग हैं वो कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तरीन साहब की बात पे ही आ रही हूँ, उसी को बता रही हूँ। हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं या PTI में कवल इस वक्त क्या सोच है? मैं सिर्फ ये बता रही हूँ लफ्ज इस्तेमाल किए सियासी माफिया, वो कह रहे हैं कि वो मज़ाहिमत कर रहा है। देखें, वो मज़ाहमत हुई जब नैब की पेशी बुलाई गई और कहा गया कि तमाम वर्कर्स आ जाएं और अटैक कर दें। ये एक कल्चर है और ये कल्चर चाहे इधर से कर रहे हो या उधर से कर रहे हो, इसको हमने बतौर कौम भी, बतौर पार्टी, बतौर गवर्नमेंट, लेकिन हम इसको एक मिनट इसको हम सारे रिजेक्ट करते हैं। इसलिए कि देखें, आप ताकतवर हैं या नहीं है, रूल ऑफ लॉ उस वक्त तक प्रिवेल करेगा जब आप सारे आंसरेबल होंगे। ठीक है, मैं ये समझती हूँ और उन्होंने खुद भी आज ये मैं समझती हूँ, वेलकम करती हूँ उनके इस बयान को, हम जाएंगे और जाके पेशियों पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। क्या वो करप्ट हैं? क्या आप लोग ऐसा समझते हैं? मैं क्यों कहूँ, इस वक्त मामला सब जुडिस है। वो मैटर देखिए, अगर उनके ऊपर इंक्वायरी हुई, FIR कटी तो किसी रीजन पे कटी है। मेरे पास तो ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जिसको समन कर दिया जा रही है। FIA ने अजीब बात है, उनकी बात हो तो मामला सब जुडिस है, और शाहिद खाकान अब्बासी पे बात करनी हो, एहसन इकबाल पे बात करनी हो, ऑपोजिशन के रहनुमाओं पे बातें करनी हो, तो उसके ऊपर क्यों? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो खुद कह रहे हैं जहांगीर तरीन के मेरे खिलाफ अंदरूनी साजिश हो रही है। कवल कह रहे हैं दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है। कौन से अनासर हैं आपकी पार्टी में? देखिए, मुझे मेरे अल्फाज में बात करने देना, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। शहजाद अकबर साहब किसका नुमाइंदा है? हुकूमत का नुमाइंदा है। और उनको किसने अपॉइंट किया है? वजीर आजम ने अपॉइंट किया है। वो अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपना और पराया नहीं देख रहे, आज तो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से चीखें आ रही है। एक सेकंड मुझे बात पूरी करने देना। देखिए, जब यहाँ से आज सपोर्ट आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जहांगीर तरीन साहब के साथ अपनी एसोसिएशन और सिंपैथीज गेन करके और पहुंचा रहे हैं, क्योंकि PDM कुछ नहीं कर सकी। और ये वही लोग हैं जो कहते थे इसको तो आप बिल्कुल दीवार से लगाएं, इसको तो नजर ही नहीं आना चाहिए। देखिए, जो ड्यू कोर्स है लॉ का वो करेगा, और ये 17 मजीद टेक्स्ट ये जो इनकी शुगर मिले हैं जिनको समन गए हुए और डेट्स हैं, मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीन पे चला। मेरे पास समेत इनके राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की दाईं जेब में वफाकी हुकूमत है, बाईं जेब के अंदर पंजाब हुकूमत है और वो तख्ता उलट सकते हैं तो हुकूमत का। तो अगर हुकूमत को कोई खतरा हुआ तो क्या ये नैब FIA जो कार्रवाई करी है उनके खिलाफ यू टर्न ले सकती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को मशवरा ये है कि अब लोगों की जेबें देखना बंद करें और अपनी जेबों में जो डाला हुआ है उसका
उसका जाके हिसाब दें आप लोगों की। मैं समझती हूँ सबसे बड़ी हार ये है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और राना सनाउल्लाह इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई राना सनाउल्लाह की जेब से आप कुछ नहीं निकाल सके। वैसे सुन लेना कि हम लोगों से तो कुछ हुआ नहीं, पीडीएम में हमने जो रौला डालना था डाल लिया, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का फोरम यूज करके इनसे जो निकालना था निकाल लिया, हुण हाथ ना पे थे थू कौड़ी सारा कुछ जाके अब सारे अरमान सारे अपने जो इम्कानात हैं वो उन्होंने लगा लिए जहांगीर तरीन साहब से और इंशाल्लाह यहाँ भी मायूस होंगे। ठीक अज़मा, आप देख रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त और जो हुकूमत बनाने में भी जिन्होंने अहम किरदार जिस शख्स ने किया जहांगीर तरीन, वो आज FIA और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या अब भी आपको कोई सबूत चाहिए कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है या अब आप मुतमईन हैं? देखिए, पहले तो एक इसको मालूमात दे दूं कवल को, और वो ये है कि मरीम नवाज का ट्विटर आज भी बोल रहा था, वो आज भी खामोश नहीं था, वो कल भी खामोश नहीं था, और आपकी इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके दीदार की ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो जाएगी। सो इससे आप मरीम नवाज से ज़्यादा उदास ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह पे जो बात कर रही थी वो कि उनके ऊपर तो आपने 15 किलो जो है वो 15 किलो डाली थी ना। मेरी बात पूरी करने दिया करो कवल, प्लीज ग्रो अप। आपने जो कहना था अनइंटरप्टेड, आपने इतना टाइम लिया, मैंने आपको कुछ नहीं इंटरप्ट किया। मेरी गुजारिश ये है कि लिख लो, अपनी बारी पे बोल लेना। राना सनाउल्लाह पे आपने उनकी जेब में 15 किलो हीरोइन डाली थी और जिसकी सजाए मौत होती है, जिसके ऊपर आपने कहा था कि आपके पास उसकी वीडियो मौजूद है। आपने कलमा पढ़ के आपके वजीर ने कहा था मेरे पास सबूत मौजूद हैं। अपना किया करें राना सनाउल्लाह की बात, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस किया करें राना सनाउल्लाह की बात करते हुए। अब आ जाते हैं जो एक तो स्टेट बैंक के ऊपर बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कंवल ने, पढ़ तो लें, वो देख तो लें। आप मुझे सिर्फ पढ़ के इतना बता दें, पूरी दुनिया के स्टेट बैंक्स जो हैं, क्या उनमें से किसी एक स्टेट बैंक को ये ऑटोनॉमी हासिल है जो आप देने जा रहे हैं पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे? और ये ऑटोनॉमी जो आप देने जा रहे हैं ना, ऑटोनॉमी के नाम पे जो आप करने जा रहे हैं, ये IMF के कहने पे करने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को किसी को कॉलोनी बनने नहीं देंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अब आ जाते हैं तरीन साहब के ऊपर। देखिए, अब यही मजे की बात यह है ना कि वो जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। ये तरीन साहब को मेरा ख्याल अब समझ में आ रहा होगा। तरीन साहब ने क्या किचन चलाए, क्या जहाज चलाए, क्या हमारी पार्टियां तोड़वाई, क्या हमारी पंजाब बनती हुई हुकूमत जो है उस पर शब खून मार के जहाज चला के आके बैठ गए। आज उनको समझ में आया। आज PTI वो कह रही है, अभी आप याद रखिए, उन्होंने 3 दफा कहा जहांगीर तरीन अभी भी PTI में है। आपका मेंबर जो PTI की रुकनीत है भाई, मैं क्या बता रही हूं, जो बात है वो बता रही हूं। MPs वो सब कह रहे हैं, बात तो पूरी करने दो कमल, ऐसे ना किया करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आपके MNAs, आपके MPs, आपके तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि आप वजीर आजम हाउस में कुछ लोग बैठते हैं जो लिस्टें बनाते हैं, USB के ऊपर जो है वो FIR बन के आती है, वो प्लाट होती है, फिर उसके बाद जो है वो एहतसाब की कोशिश होती है। तो मेहरबानी करें, ये जो है ये नोटिस मोनिस इलाही को, खुसरो बख्तियार को, हुमायूं अख्तर वगैरह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि जहांगीर तरीन को इस हुकूमत ने NRO दे के बाहर भेज दिया है, फिर जब वो वापस पाकिस्तान आए तो आपने कहा ओहो भाई इनको तो FIA बुला नहीं रही है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अब आपको यकीन हो गया कि हुकूमत ने अपने घर से एहतसाब का आगाज कर दिया है? मुतमईन है इस बात पे आप? ना आटा हुकूमत ने अपने घर से सिलेक्टेड एहतसाब का आगाज कर दिया है। जो आदमी इलेक्टेड नहीं है उसके ऊपर आपने एहतसाब कर दिया, और 4 वोटों की जो आपकी हुकूमत है के भाई को भी और उनके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर नोटिस ही गया है ना। मुझे बड़ी बात सुनो ना, मुझे नोटिस से क्यों लेने देना है, ना इनकी शक्लों से, इनकी पेशियों से क्यों लेने देना है। जो पैसे हमारी जेब से चीनी चोरी के जरिए इन्होंने निकाले हैं, और मैं तब तक इस एहतसाब को नहीं मानूंगी जब तक वजीर तजारत जिसने सब्सिडी दिलाई शुगर मिल्स मालिकान को, उसके बाद चीनी बाहर भिजवाई, यहाँ पर उसकी किल्लत कराई और कीमतें बढ़ाई, जब तक वो वजीर तजारत इमरान खान अरेस्ट नहीं होता, ये एहतसाब नहीं है। बाय द वे आपको पता है कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो वजीर तजारत के मामलात में आती है। दौर में मियां नवाज शरीफ का कोई करीबी साथी नैब FIA उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, तारीफ तो बनती है फिर उनकी।
हमने इस हरकतें की होती, अगर हमारे दौर में चीनी 115 रुपए की होती ना, फिर आप ये सवाल पूछती। 140 की हुई थी हुकूमत में ना, चीनी 53 रुपए मिलती थी, चीनी 53 रुपए मिलती थी। पारस, ये जरा जहन में रखें, ये माफिया पाले हुए ना, आजा अब तेरी बारी है, खबरें आती थी शरीफ खानदान नैब और अदालतों को मुतमईन नहीं कर सका, आसिफ अली जरदारी नहीं कर सके। देखे ना आप, खबरें क्या आ रही हैं कि जहांगीर तरीन FIA को मुतमईन नहीं कर सके। नहीं, खबरें सुन लो, खबरें तो जो मर्जी आती रहे, वो तो प्लांटेड खबरें जहां से आती हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जरा जहन में रखिएगा और ये जरा पढ़ लीजिए, ये जो इस दौरे हुकूमत पे जिसके ऊपर ये शुगर क्वारी कमीशन शुरू हुआ था, जरा इस बात को जहन में रखिए। वो क्यों हुआ था? क्योंकि कीमतें बढ़ गई थी 115 रुपए, उसके ऊपर कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा, उन पैसों की कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। और ये गवर्नमेंट कह रही है बाहर भेजने में, वो करने में, एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी पारस, जुमला कंप्लीट कर लेने दें। चीनी की सब्सिडी का मामला हो, चीनी बाहर भिजवाने की बात हो, कुछ भी हो, शरीफ ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। हमारी शुगर मिलें पिछले 3 साल से बंद है, इनकी दौरे हुकूमत में भी मेहरबानी हम पे हो चुकी है।